एपिसोड की शुरुआत में हमें एक जगह का सीन दिखाया जाता है जहाँ एक छोटी बच्ची जिसका नाम जिया होता है वो अपनी फैमिली के साथ कार से कहीं जा रही होती है और क्योंकि उस बच्ची का बर्थडे था तो उसके पेरेंट्स उसे गिफ्ट भी देते हैं। तभी रास्ते में अचानक से चारों ओर अंधेरा छा जाता है और देखते ही देखते उन लोगों का एक्सीडेंट भी हो जाता है जहाँ कार पलटी खाकर रोड पर गिर जाती है और उस लड़की को होश आता है तो वो देखती है कि वो और उसके पेरेंट्स कार में उल्टे लटके हैं। उसके बाद वो मदद के लिए किसी को बुला रही होती है। तभी वो देखती है कि दो लोग वहाँ से गुजर रहे थे। वो दोनों एकदम से उसके पास आ जाते हैं और झुककर देखते हैं, जिसे देखकर जिया जोर से चिल्लाती है क्योंकि वो दोनों उसके मॉम डैड थे। वहीं जिया की नींद टूट जाती है और वो देखती है कि बाजू में उसके डैड बैठे थे और मॉम किचन में थी, जहाँ उसे समझ आता है कि वो बस एक सपना था और फिर वो उन्हें हक कर लेती है। लेकिन तभी उसकी नजर एक खिलौने पर पड़ती है जो वैसे ही टूटा हुआ था जैसे कि एक्सीडेंट में था और फिर वो कपड़ों पर लगे ब्लड के निशान को भी देखती है जो एक्सीडेंट में लगा था। जिया अपनी मॉम को कहती है कि उसे वॉलनट कुकीज खाने हैं, जिसके बाद उसकी मॉम किचन में जाकर कुकीज ढूंढने लगती है। जिया भी उनके पीछे जाती है और वहाँ से कैंची उठाकर पीछे छुपा लेती है और उन्हें कहती है कि उसे वॉलनट से एलर्जी है। फिर भी उसकी मॉम उसके लिए कुकीज क्यों ढूंढ रही है, जहाँ उसकी मॉम कहने लगती है कि थकान की वजह से वो भूल गई थी। जिया कहती है कि उसकी मॉम कभी नहीं भूल सकती कि उसे एलर्जी है क्योंकि उसकी मॉम एक डॉक्टर है। तभी जिया उस कैंची से उस लेडी पर हमला कर देती है और वो लेडी जिया का गला दबा देती है और फिर जिया उन दोनों से अपनी जान बचाने के लिए भागकर अपने कमरे में चली जाती है और डोर को टाइटली लॉक कर देती है। वो दोनों उसके पीछे आते हैं और डोर को जोर जोर से पीटने लगते हैं। डोर ना खुलने पर वो लॉक तोड़ देते हैं, जिसके डर से जिया दूसरे कोने में जाकर छुप जाती है और अपनी आंखें बंद कर देती है। कुछ देर बाद जिया अपनी आंखें खोलती है और देखती है कि वहाँ एक लाल छाते वाला शख्स खड़ा है जो जिया को देखकर पूछने लगता है कि क्या वो एयुम है और फिर उस पर मैजिक करता है। लेकिन फिर वो कहता है कि वो एयुम नहीं है। फिर वो शख्स बैठकर जिया को कहता है कि आज उसने जो कुछ भी देखा उसे भूल जाए वरना वो उसे मार देगा। अब हमें 21 साल बाद का सीन दिखाया जाता है जहां हम उसी लाल छाते वाले पर्सन को देखते हैं जो कि इस ड्रामा का मेल लीड भी है और उसका नाम है लियोन। लियोन उठता है और रेडी होकर अपना लाल छाता लेकर बाहर निकल जाता है। वहीं बाहर बारिश हो रही थी जहां लोग यही बात कर रहे थे कि वेदर फोरकास्ट से कोई इन्फॉर्मेशन नहीं थी कि बारिश होने वाली है, जिसकी बात सुनकर लियोन कहता है कि ऐसा इसीलिए हो रहा है क्योंकि आज फॉक्सेस की शादी होने वाली है। अब लियोन अंदर जाता है और एक दुल्हन से मिलता है। वो लियोन से पूछती है कि उसने उसे कैसे ढूंढा, जहां लियोन कहता है कि उसे तो ढूंढना ही था क्योंकि वो इतने लोगों को मार जो चुकी है और अपना चेहरा और पहचान छुपाकर वो कितने दिन तक रह पाएगी। जहां वो लड़की कहती है कि अब वो बदल चुकी है और अब उसे प्यार हो गया है और वो हैप्पी रहना चाहती है। लियोन कहता है कि इतने लोगों का लीवर खाने के बाद वो कैसे खुश रह सकती है, उसे तो आज मरना ही होगा। जिस पर वो लड़की लियोन से कहती है कि उसे भी तो एक बार इंसान से प्यार हुआ था और फिर वो लड़की अपने नाखून से लियोन पर हमला कर देती है, जिससे बचकर लियोन उसकी गर्दन पर तलवार रख देता है। वहीं वो लड़की लियोन से कहती है कि वो बस लास्ट बार अपने प्यार को देखना चाहती है। तभी एक लेडी उस लड़की को बुलाने आ जाती है। वहीं दूसरी तरफ हम ड्रामा की फीमेल लीड जिया को देखते हैं जो कि एक अर्बन माइंस कंपनी में डायरेक्टर है और वो अपनी स्क्रिप्ट में मॉन्स्टर के बारे में स्क्रिप्टिंग कर रही थी। जहाँ उसका फ्रेंड लिरैंग उसे कहता है कि क्या सच में वो इन चीजों पर बिलीव करती है। जहाँ जिया को अपने बचपन का एक्सीडेंट याद आने लगता है। इधर लियोन वेडिंग सेरेमनी अटेंड कर रहा होता है। वहीं जिया भी शादी में इंफॉर्मेशन कलेक्ट करने आई होती है। अब वेडिंग सेरेमनी खत्म होने के बाद लियोन और उस लड़की में जोरों की फाइट होती है, जिसमें हमें पता चलता है कि लियोन एक 9 टेल्ड फॉक्स है जो बुरे फॉक्सेस को मारता है। वो लड़की लियोन से बचने की बहुत कोशिश करती है लेकिन लास्ट में लियोन उसे मार देता है और फिर मारने के बाद उसकी बॉडी हवा में गायब हो जाती है और उसका वेडिंग ड्रेस वहीं पर पड़ा रहता है। वहीं बाहर लोगों की भीड़ इकट्ठी हो जाती है और उन्हें लग रहा था कि दुल्हन शादी से भाग गई। बीच में जिया की नजर लियोन पर जाती है और सोचती है कि उसने पहले भी उसे कहीं देखा है। उसके बाद लिरेंग और जिया उस लड़की के वेडिंग ड्रेस का इंस्पेक्शन करते हैं, जहाँ वो लिरेंग से कहती है कि भला कोई लड़की इतनी लग्जूरियस लाइफ छोड़कर शादी से क्यों भागेगी। फिर वो लिरेंग के ड्रेस पर लगा खून का निशान बताते हुए कहती है कि जरूर इस लड़की की किसी के साथ हाथापाई हुई है। उसके बाद जिया लिरेंग को सीसीटीवी फुटेज लाने के लिए कहती है। उसके जाने के बाद जिया को ड्रेस पर कुछ बाल मिलते हैं, जिसके बारे में फॉरेंसिक एक्सपर्ट बताता है कि वो रेड फॉक्स के बाल हैं। लेकिन जिया कहती है कि वो तो अब खत्म हो चुके हैं। वो कहता है कि उन्होंने फॉक्स रेस्टोरेशन प्रोजेक्ट शुरू किया था और कोई फॉक्स भूखा हो तो वो कहीं भी पहुंच सकता है। जिस पर जिया कहती है कि
उन फॉक्सेस पर जीपीएस ट्रैकर लगे हैं, इसीलिए वहाँ कोई फॉक्स आ ही नहीं सकता। और जिया कहती है कि उसने खुद एनिमल शो के लिए एज अ असिस्टेंट डायरेक्टर 2 साल काम किया है। जिया के जाने के बाद वो फॉरेंसिक एक्सपर्ट घबरा कर किसी को फोन लगा रहा होता है। नेक्स्ट सीन में लियोन एक पार्क में बैठा हुआ था, जहाँ वो देखता है कि एक बच्ची रो रही थी क्योंकि उसका गुब्बारा हवा में उड़ गया था। लियोन अपने मैजिक से उस गुब्बारे को फिर से ले आता है और उस बच्ची को दे देता है, जिसे पीछे खड़ा एक बच्चा देख रहा होता है। वो बच्चा लियोन के पास आकर पूछता है कि क्या वो एलियन है, जिस पर लियोन कहता है कि वो एक 9-tailed फॉक्स है और उसकी उम्र करीबन 1000 साल है। वो बच्चा उसे पूछता है कि वो यहाँ क्यों आया, तो लियोन बताता है कि वो किसी का इंतजार कर रहा है, मतलब कि वो अपने पहले प्यार को पाने यहाँ आया है, क्योंकि एक फॉक्स अपनी लाइफ में सिर्फ एक ही पर्सन से प्यार करता है। इतना कहकर लियोन वहाँ से आफ्टर लाइफ इमिग्रेशन ऑफिस जाता है, जहाँ उसे एक लेडी मिलती है, जहाँ हम देख पाते हैं कि वो लेडी भी एक फॉक्स है और लियोन उसके लिए 6 साल से काम कर रहा है। लियोन उस लेडी से पूछता है कि कब तक उसे फॉक्सेस को मारना पड़ेगा, जिस पर वो लेडी कहती है कि उसे किसने कहा था कि माउंटेन गॉड की पोजीशन छोड़कर वो यहाँ एयम के क्रिमिनल्स को सजा दिलाने के कॉन्ट्रैक्ट साइन करे। इसके बाद वो लेडी उस कॉन्ट्रैक्ट को हाथ में लेकर अपने मैजिक से जलाने की बात करती है, जहाँ लियोन उन्हें कहने लगता है कि वो तो बुरा मान गई, वो तो बस मजाक कर रहा था। इधर वो फॉरेंसिक एक्सपर्ट जिसे फोन लगा रहा था वो कोई और नहीं बल्कि लियोन ही था, और फिर वो लियोन को मिलने बुलाता है। वहीं ऑफिस में लीरेंग वो सीसीटीवी फुटेज लेकर आता है, जिसमें जिया वही रेड छाते वाले पर्सन को देखती है, लेकिन उसने छाते से अपना फेस कवर किया हुआ था। पर जिया को याद आता है कि उस दिन भीड़ में जिस आदमी को उसने देखा था उसके पास भी रेड छाता ही था। इधर फॉरेंसिक एक्सपर्ट और लियोन बैठकर खाना खा रहे होते हैं, जहाँ वो लियोन को अलर्ट रहने के लिए कहता है। उसके बाद जिया एक लड़के से मिलती है और उसे लाल छाते वाले पर्सन की फोटो दिखाकर पूछती है कि क्या वो उसे जानता है, जिस पर वो लड़का कहता है कि हाँ, वो एक मॉन्स्टर है जो कभी बुढ़ा नहीं होता और वो कभी नहीं मरता। लेकिन जिया को उसकी बातों पर यकीन नहीं होता। उसके बाद जिया उस लड़के से पूछती है कि वो क्या करता है, जहाँ वो लड़का बताता है कि वो किसी एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहा है और वो बहुत गरीब है। तभी जिया की नजर उसके शूज पर जाती है और वो उसे कहती है कि वो ऐसा कौन सा गरीब है जो इतने महंगे शूज पहनता है। इतना कहकर जिया वहाँ से जाने लगती है। तभी वो लड़का कहता है कि उसने लाल छाते वाले को योंगे में देखा है, लेकिन जिया को अभी भी यकीन नहीं था, जिस पर वो लड़का कहता है कि वो खुद ही वहाँ जाकर चेक कर ले। और फिर वो लड़का भी बाहर आकर अपना रूप बदल लेता है, जिससे हम जान पाते हैं कि वो भी एक फॉक्स ही था। अब वो लड़का लियोन को फोन करता है, जहाँ लियोन शांति से अपनी फेवरेट आइसक्रीम खा रहा था। वो लड़का उसे बताता है कि उसे पता है वो अपनी मरी हुई गर्लफ्रेंड का इंतजार कर रहा है और इस बारे में उसे एक बात भी पता चली है, इसीलिए अगर वो जानना चाहता है तो फौरन उससे आकर मिले। अब रात को जिया उस लड़के के बताए हुए लोकेशन के मुताबिक एक बस स्टैंड पर आती है, जहाँ चेयर पर उसे एक लड़की बैठी हुई दिखती है जिसका नाम सुयोन होता है, और पास ही उसे एक बुढ़ा आदमी जमीन पर बैठा हुआ दिखता है। कुछ ही देर में बस आ जाती है और वो लड़की उसमें चढ़ जाती है। जिया भी बस में चढ़ने लगती है, लेकिन वो आदमी उसके पैर पकड़ लेता है। जाती हुई बस में जिया की नजर लियोन पर पड़ती है। वो बस का पीछा करती है लेकिन नहीं रोक पाती, जिसके बाद जिया उस आदमी को घर छोड़ने के लिए अपने कंधों पर लटका कर लेकर जाती है। रास्ते में चलते हुए जिया उससे बहुत डर भी रही थी, क्योंकि वो आदमी ब्रीथ नहीं कर रहा होता है और उसने जिया को गले से टाइट पकड़ रखा था। तभी वो आदमी उतर जाता है और पीछे से एक टैक्सी आ जाती है। जिया पीछे मुड़कर देखती है तो वो आदमी गायब हो चुका था। वो टैक्सी में बैठकर जल्दी से उस बस के पीछे जाती है, जहां वो देखती है कि बस का एक्सीडेंट हो गया है और वो वही जगह थी जहां 21 साल पहले उसके पेरेंट्स का एक्सीडेंट हुआ था और वो लोग गायब हो गए थे। जिया बस में जाकर देखती है कि सभी लोग मर चुके हैं, लेकिन सुयोन अभी भी जिंदा है। वहीं दूसरी तरफ लियोन जख्मी हालत में जा रहा होता है। सुयोन को हॉस्पिटल ले जाया जाता है, जहां जिया डिटेक्टिव को बताती है कि इस बस में एक आदमी और था, लेकिन वो गायब हो गया। अब हॉस्पिटल में सुयोन को होश आता है, जहां जिया उसे लियोन की फोटो दिखाती है, जिसे देखकर सुयोन कहती है कि वो उसे मारने आया था। उसके बाद लियोन सुयोन को देखने हॉस्पिटल आता है, जहां जिया भी उसे देख लेती है और फिर उससे बात करती है, लेकिन लियोन उसे कुछ भी ठीक से नहीं बता रहा था। वहीं जिया को उसकी आवाज से लग रहा था कि वो उसे पहले से जानती है। फिर जिया उसकी फिंगरप्रिंट लेने की बहुत कोशिश करती है, लेकिन लियोन किसी भी चीज पर अपना हाथ नहीं लगाता और न ही जिया के पूछने पर अपना नाम बताता है। इतना कहकर लियोन वहाँ से जाने लगता है। तभी जिया अपना बैग फेंक कर लियोन को दे देती है और कहती है कि इसमें उसका विजिटिंग कार्ड है,
लेकिन लियोन कहता है कि उसे इसकी कोई जरूरत नहीं है और वहाँ से चला जाता है। पर हम देखते हैं कि जिया ने ट्रिक से फिंगरप्रिंट ले लिया होता है। अब रात को हॉस्पिटल में सुयोंग जोर से चिल्लाकर उठ जाती है। जिया फौरन दौड़कर उसके पास आती है। सुयोंग धीरे से जिया के कानों में कहती है कि अगर वो यहाँ रही तो मर जाएगी। जिसके बाद जिया उसे अपने घर ले जाती है और हॉस्पिटल में जब लियोन को सोयोंग नहीं दिखती तो वो गुस्सा होकर उसे ढूंढने निकल जाता है। अब घर पर रात को जिया अचानक सोयोंग को अपने सामने देखकर डर जाती है। जिसके बाद सोयोंग उसे एक्सीडेंट वाली रात के बारे में बताती है। वो कहती है कि उस दिन अचानक बस की लाइट ऑफ हो गई और वो देखती है कि सभी लोग मर चुके हैं और वो लाल छाते वाला आदमी उसे भी मारने वाला था, लेकिन किसी तरह से वो बच गई। लेकिन असल बात ये थी कि सोयोंग भी एक फॉक्स है और जब बस टनल से गुजर रही थी उसने सबको मार दिया। जिसके बाद उसके और लियोन के बीच फाइट हो जाती है और लियोन जख्मी हो जाता है। ये बात जानकर जिया सोयोंग से कहती है कि अब सब ठीक हो जाएगा। इतने में ग्लास नीचे गिर जाता है और फिर जिया उसे उठाते हुए सोयोंग से कहती है कि वो देर रात कहाँ जा रही थी, जहाँ वो कहती है कि वो अपने घर जा रही थी। जिया कहती है कि उसके एड्रेस के हिसाब से तो उल्टे डायरेक्शन में जा रही थी और जिया उसकी गर्दन पर कांच का टुकड़ा रख देती है। सोयोंग हंसती है और अपना रूप बदल देती है और हम देखते हैं कि वो वही लड़का है जिसने लियोन को आइसक्रीम खाते वक्त कॉल किया था। अब वो जिया पर हमला करने ही वाला था। इतने में लियोन आ जाता है और जिया को पेज पर लिखा एड्रेस बताकर कहता है कि उसने पहले ही कहा था कि वो दोनों कभी नहीं मिलेंगे। जिसके बाद लियोन और उस लड़के के बीच में फाइट होती है और हमें पता चलता है कि वो लियोन का भाई था। वहीं ये सब कैमरास में रिकॉर्ड हो रहे थे क्योंकि जिया ने पूरे घर में कैमरा लगा दिया था। उसके बाद लियोन का भाई जाते जाते उससे शर्त लगाता है कि अगर वो उस लड़की को नहीं ढूंढ पाया तो वो जिया को मार देगा। अब जिया लियोन के करीब आती है और उससे पूछती है कि वो कौन है, जहाँ लियोन अपनी आंखों से मैजिक दिखाता है और कहता है कि वो उसके बारे में भूल जाए। नेक्स्ट सीन में लियोन अपने घर आता है और देखता है कि लैपटॉप में उसके और उसके भाई की फाइट चल रही थी। वहीं बैल्कनी में वो जिया को देखता है। लियोन उसे कहता है कि क्या उसे सब याद है, जहाँ जिया कहती है कि उसके ऊपर उसका कोई मैजिक काम नहीं करता और असली फुटेज उसके पास है और अगर उसे चाहिए तो लेकर बताए। तभी जिया बैल्कनी से नीचे कूद जाती है। लियोन भी उसे बचाने के लिए नीचे कूदता है और नीचे आने के बाद जिया को पता चलता है कि वो इंसान नहीं है और जिया कहती है कि वो उसी का इंतजार कर रही थी। फिर वो एक क्रिंज निकालकर उसके गले में लगा देती है। हमें लियोन की पास्ट लाइफ के बारे में दिखाया जाता है जब वो जंगल का मास्टर था जो हवा और बारिश को भी कंट्रोल कर सकता था। एक दिन लियोन पेड़ के नीचे सो रहा होता है, तभी उसके पास एक लड़की आकर उसके सर को सहलाने लगती है। लियोन की आंख खुलती है और वो उससे कहता है कि क्या वो मरना चाहती है, जिस पर वो लड़की कहती है कि उसे तो लगा था कि उसे अच्छा लगेगा। लियोन कहता है कि वो जानती भी है कि वो कौन है, जिस पर वो लड़की कहती है कि हाँ तुम एक फॉक्स हो। वहीं वो लड़की अपने बारे में भी बताती है। वो एयुम है और उसके पास एक लाल छाता था जिसे लेकर वो रोज लियोन से मिलने आया करती थी। दिन बीतते गए और एयुम और लियोन को एक दूसरे से प्यार हो गया। लेकिन एक दिन एयुम को कोई मार देता है और एक लेडी उसकी स्पिरिट को डेस्टिनेशन पर ले जाने के लिए नाव में बिठाकर जा रही होती है। लियोन भागता हुआ उसके पीछे आता है और पानी को फ्रीज कर देता है और क्योंकि एयुम एक आत्मा होती है तो लियोन उसे रोक नहीं सकता था। फिर लियोन उसके पास जाकर कहता है कि वो फिर से जन्म ले और वो उसे ढूंढ लेगा। लियोन उसके मुंह में एक फॉक्स बर्ड छोड़ देता है, जिसके बाद लियोन एयुम की शक्ल जैसी बहुत सी लड़कियों से मिलता है, लेकिन वो एयुम नहीं होती। वो 21 साल पहले जिया से भी मिला था, लेकिन वो भी एयुम नहीं थी। सीन प्रेजेंट में आता है। लियोन अपनी आंख खोलता है तो जिया के घर में होता है। वहीं जिया उससे मदद मांगती है, जिस पर लियोन कहता है कि अगर वो उसे कन्विंस नहीं कर पाई तो जो वो देखना चाहती है उसे देखने के लिए वो उसकी आंखें छीन लेगा। जिसके बाद जिया कहती है कि अभी भी वो वैसा ही है जैसा कि 21 साल पहले था, जहां लियोन उसे बताता है कि वो 9 टेल्ड फॉक्स है। जिया उसे पूछती है कि 21 साल पहले लियोन ने उसे क्यों बचाया था, तो लियोन कहता है कि जिया की शक्ल एक लड़की से मिलती है जिसे वो ढूंढ रहा है, लेकिन अनफॉर्चुनेटली जिया वो लड़की नहीं थी। जिया उससे कहती है कि फिर उसके पेरेंट्स का क्या हुआ, क्योंकि उन्हें उनकी बॉडी नहीं मिली थी और अब उसके पास आखिरी क्लू लियोन ही है जो उसकी मदद कर सकता है। लेकिन लियोन कहता है कि उसे उसके पेरेंट्स को ढूंढने में कोई इंटरेस्ट नहीं है। वहीं जिया उसे वो पेन ड्राइव बताकर कहती है कि किसी को लियोन की सच्चाई नहीं पता है, इसीलिए अच्छा होगा कि लियोन उसके पेरेंट्स को ढूंढने में उसकी मदद करे। तभी लियोन अपने मैजिक से जिया को एक आंख से अंधा कर देता है और कहता है कि किसी को डराने से पहले खुद सोच ले कि वो कितनी पावरफुल है। जिया कहती है कि वो उसे डरा नहीं रही है,
बल्कि अपना चांस ले रही है। और फिर पेन ड्राइव को चाय में डालकर कहती है कि अगर कोई फॉक्स किसी के एहसानों तले दबा होता है तो वो उसे चुकाता जरूर है। जिया कहती है कि जब उसके पेरेंट्स मिल जाएंगे वो सब कुछ भूल जाएगी, जिसके बाद लियोन उसकी आंखें ठीक कर देता है। नेक्स्ट सीन में जिया टीवी में अपने पेरेंट्स के साथ बिताए मोमेंट्स को देखकर इमोशनल होकर रोने लगती है। तभी उसकी नजर मॉम के हाथ पर जाती है। वो उसे कुछ दे रही होती है और वो चीज टीवी से बाहर आकर जिया के पैरों में गिर जाती है, जिसे देखकर जिया जोर से चिल्लाती है, लेकिन असल में ये उसका एक बुरा सपना था। वहीं दूसरी तरफ लियोन आफ्टर लाइफ इमिग्रेशन ऑफिस जाता है और उस लेडी से पूछता है कि क्या एयुम ने फिर से दोबारा जन्म लिया है, लेकिन ये बात वो उसे नहीं बताती है। फिर वो उससे पूछता है कि क्या उसने फिर से अपने उसी फेस के साथ जन्म लिया होगा, जिस पर वो लेडी बताती है कि शायद ही हो, और हो सकता है कि उसने लड़के के रूप में जन्म लिया हो। लियोन कहता है कि भले ही वो लड़का हो या लड़की, सुंदर हो या फिर बदसूरत, बस वो 60 साल की ना हुई हो, क्योंकि अब इतने समय बाद वो जब उससे मिलेगा तो वो नहीं चाहता कि एयुम जल्दी मरे। वहीं जिया अपने कलीग के साथ लिफ्ट में जा रही होती है, जहां वो तीनों एक दूसरे को बताते हैं कि उन्हें डरावने सपने आ रहे हैं। दूसरी तरफ लियोन उस लेडी को लिपस्टिक देकर जिया के पेरेंट्स के बारे में पता लगाने के लिए कहता है, जिसके बाद लियोन जिया को फोन करके उसके पेरेंट्स की डेथ का समय पूछता है और उसे मिलने रेस्टोरेंट बुलाता है, जहाँ लियोन उसे बताता है कि डेथ लिस्ट में उसके पेरेंट्स का नाम है ही नहीं। ये बात जानकर जिया बहुत खुश होती है और उससे पूछती है तो आखिर वो कहाँ है, लेकिन लियोन इस बारे में नहीं जानता था। दूसरी तरफ ऑफिस में जिया के कलीग्स ने जो बुरे सपने देखे थे वो सच हो रहे थे। उसके बाद लियोन जिया से कहता है उसका काम खत्म हुआ, इसीलिए अब वो दोनों नहीं मिलेंगे, जहाँ जिया उसे रोकने लगती है और मदद मांगती है, जिस पर लियोन कहता है कि वो दोनों एक दुनिया के नहीं हैं, इसीलिए अच्छा होगा कि वो दोनों एक दूसरे से दूर रहें। पर जिया कहती है कि वो कभी उसके रास्ते में नहीं आएगी, बस वो चाहती है कि लियोन फिर से गायब ना हो। तभी जिया को फोन आता है और उसे पता चलता है कि उसकी कलीग की मॉम की डेथ हो गई है। ये बात जिया लियोन को बताती है कि उसकी कलीग को एक बुरा सपना आया था और कोइंसिडेंटली वो सच भी हो गया। ये बात जानकर लियोन कुछ सोचता है और जिया से कहता है कि क्या वो सच में उसकी दुनिया देखना चाहती है। उसके बाद जिया अपने कुछ इक्विपमेंट्स लेने ऑफिस में आती है और फिर एक आदमी उसके इक्विपमेंट्स लेकर रूम में जाता है, जहां वो कुछ सिक्के जमीन पर डाल देती है, जिसे देखकर उस आदमी की आंखें लाल हो जाती है और वो उन सिक्कों को खाने लगता है। जिया उसे देखकर शॉक्ड हो जाती है और तभी वो आदमी जिया पर हमला करने ही वाला होता है। इतने में लियोन वहां आ जाता है और उन दोनों के बीच में फाइट होती है। जब फाइनली लियोन उस आदमी को मारने वाला होता है तो वो आदमी उसे रिक्वेस्ट करता है कि लियोन उसे ना मारे। लियोन पूछता है कि क्यों, जिस पर वो आदमी कहता है कि उसे लियोन के भाई ने भेजा था। वहीं जिया लियोन से पूछती है कि ये कौन है, जहाँ लियोन बताता है कि ये एक बल्कसारी है जो डरावने सपने खाता है। इतने में वो बल्कसारी उड़कर जिया के पास आ जाता है और उसकी गर्दन पकड़ लेता है, जहाँ लियोन जिया से कहता है कि उसने कहा था ना कि अगर वो उसके पास रहेगी तो बोझ ही बनेगी। इतना कहकर लियोन सिक्के उछालकर उस बल्कसारी को मार देता है और फिर जिया से कहता है कि उसने देख ही लिया होगा कि लियोन की दुनिया कैसी है, इसीलिए अच्छा होगा कि वो वहाँ से चली जाए। नेक्स्ट सीन में हमें कुछ मछुआरे दिखाए जाते हैं जो मछली पकड़ रहे होते हैं। वहीं उन मछलियों में उन्हें एक ह्यूमन स्कल मिलता है, जिसे देखकर वो शॉक्ड हो जाते हैं। उन स्कल का टूटा हुआ दांत देखकर उन लोगों को पता चलता है कि वो उनके ही किसी साथी मिस्टर सीओ का स्कल है। वहीं इस केस के बारे में जिया को पता चलता है और वो इस पर इन्वेस्टिगेशन करने का डिसाइड करती है। दूसरी तरफ पुलिस भी इस पर इन्वेस्टिगेशन कर रही होती है, जहां सीओ की बेटी भी मौजूद थी और वो रो रही थी। तभी लीरेंग मतलब लियोन का भाई वहां आता है और उसे हैंकी देता है। उसके बाद हम देखते हैं कि लियोन ने उस बल्कसारी को फ्रिज में बंद करके रखा था और फिर वो उससे लीरेंग के बारे में पूछता है और लीरेंग से मिलने जाता है और हमें उन दोनों की बातों से पता चलता है कि लीरेंग अपने भाई से इतनी नफरत इसीलिए करता था क्योंकि लियोन ने एयुम के लिए माउंटेन गॉड की पोजीशन और साथ ही अपने छोटे भाई को छोड़ दिया था। उसके बाद हम देखते हैं कि जिया और लियोन उसी आइलैंड पर जाते हैं जहां वो स्कल मिला था, क्योंकि जिया को लग रहा था कि शायद उसे अपने पेरेंट्स के बारे में वहां कोई क्लू मिल जाए। लियोन देखता है कि वो वही आइलैंड था जहां वो और एयुम रहा करते थे। वहां पहुंचने के बाद वो दोनों मिस्टर सीओ की बेटी से मिलते हैं और फिर जिया केस से रिलेटेड उसका इंटरव्यू लेती है।
उसके बाद वो लड़की उन दोनों को स्टे करने के लिए कमरा देती है और क्योंकि वहाँ एक ही कमरा था तो लियोन और जिया उसके लिए लड़ने लगते हैं। नेक्स्ट सीन में जिया वहाँ के लोगों से पूछताछ करने जाती है, लेकिन किसी डर की वजह से वहाँ के लोग कुछ नहीं बताते हैं। जिसके बाद लियोन और जिया फॉरेस्ट में जाते हैं, जहाँ लियोन आंखें बंद करके वहाँ के पक्षियों से बात करने लगता है और जिया को बताता है कि वहाँ की स्पिरिट्स वहाँ से जा चुकी है और अब ये एक डेड फॉरेस्ट है। तभी एक लड़की वहाँ आती है जो एक स्पिरिट थी और वो माउंटेन के फॉर्मर मास्टर मतलब लियोन को ग्रीट करती है। लियोन उससे पूछता है कि यहाँ की स्पिरिट्स के साथ इतना बुरा किसने किया। वो लड़की बताती है कि ये आइलैंड अब बदल चुका है, इसीलिए वो नहीं जान पा रही कि आखिर यहाँ पर क्या हुआ था। पर हाँ, उसे याद है एक बार कोरियन वॉर के बाद एक बुरी चीज वहाँ पर आई थी जिसे वो लड़की रोक नहीं पाई क्योंकि वो वीक थी और उस समय से वो वही पेड़ पर रस्सी से बंध गई है। जिसके बाद जिया रस्सी को काट कर उस लड़की को आजाद कर देती है। वहीं वो लड़की जिया से कहती है कि फॉरेस्ट की वुड के साथ जिया की हिस्ट्री जुड़ी है, इसीलिए उसे आइलैंड के नॉर्थ साइड में जाना चाहिए, वहीं उसे अपना पहला जवाब मिलेगा। और फिर वो लड़की वहाँ से चली जाती है। अब जिया उस लड़की के बताने पर उस जगह जाती है और वो जगह उसे कुछ जानी पहचानी लगती है। वो अपने बैग से अपने पेरेंट्स का फोटो निकाल कर देखती है जिसमें वही जगह थी, लेकिन वो लोग जिया के बर्थ से पहले ही वहाँ आए होते हैं। उसके बाद रात को जिया और लियोन बातें कर रहे होते हैं, जहाँ जिया लियोन का मजाक उड़ा रही होती है और हंसने लगती है। उसे देखकर लियोन को एयुम का हंसता हुआ चेहरा याद आने लगता है। जिया के सोने के बाद लियोन उस पर मैजिक करता है, ये सोचकर कि शायद वही एयुम हो, लेकिन इस बार भी वो मैजिक काम नहीं करता। लियोन उसे ब्लैंकेट से कवर करके बाहर चला जाता है। अगले दिन लियोन दो लेडीज को एक पौधा दिखाकर उन लेडीज से सच बात निकलवाने की कोशिश कर रहा होता है और वो लेडीज मान भी जाती है, लेकिन साथ ही उन दोनों को ये बात किसी को बताने के लिए मना करती है। वो लेडी कहती है कि वहाँ स्कल का मिलना पहली बार नहीं हुआ है, पहले भी ऐसे कई स्कल वहाँ मिले हैं और ये बात वो डिटेक्टिव को भी बताती है। डिटेक्टिव कहते हैं कि ऐसे केस 1954 में भी हो चुका है। इतने में वहाँ एक आदमी दौड़ता हुआ आता है। जिया उससे पूछती है कि वो वही है ना जो उस दिन सीओ के साथ था, लेकिन वो आदमी कोई जवाब नहीं देता और वहाँ से भागने लगता है। जिया भी उसके पीछे भागती है। तभी वो आदमी जिया पर हैमर से हमला करता है, लेकिन लियोन उसके बीच में आ जाता है और हैमर उसे ही लग जाता है। लियोन उसे मारने लगता है, लेकिन जिया उसे रोक लेती है और वो आदमी वहाँ से भाग जाता है। वहीं हम देखते हैं कि लीरैंग भी वहाँ आ जाता है और वहाँ के लोग एक एक करके मर रहे होते हैं। दूसरी तरफ लियोन जिया की चोट पर दवाई लगा रहा होता है, लेकिन वो देखता है कि उसका जख्म आग की तरह जल रहा है। इतने में जिया लियोन की गर्दन पकड़ लेती है और कहती है कि उसने उसे बहुत दिनों बाद देखा है। जिस पर लियोन उसे पूछता है कि वो है कौन। जिया कहती है कि वही जिसका वो इंतजार कर रहा था और लियोन से कहती है कि उसने उसे क्यों मारा है। वहीं दूसरी तरफ हमें दिखाया जाता है कि लीरैंग को तंत्र वाली डॉल मिलती है और उस पर उसी आदमी का फोटो लगा था जिसकी कमोड में मौत हो गई थी। उसके बाद जिया उस मरे हुए आदमी की बॉडी की इंस्पेक्शन करती है, जहां वहीं का रहने वाला एक शख्स बताता है कि ये आदमी भी उस दिन मिस्टर सीओ के साथ गैलेक्सी बोट पर था और वो लोग समुद्र में करीबन 28 दिन फंसे रहे, जिसमें वो 4 लोग थे। अब लियोन भी वहां आता है और उस बॉडी को स्मेल करता है, जहां जिया उसे कहती है कि अभी तो बॉडी ने डिकम्पोज होना स्टार्ट भी नहीं किया है। फिर लियोन को उसके हाथ से एक बाल मिलते हैं, जिसकी स्मेल से वो पता लगाता है कि उसमें से समुद्र की और थोड़ी सीओ के घर की ब्लैंकेट की स्मेल आ रही थी। दूसरी तरफ हम सीओ की बेटी युंगी को देखते हैं, जो समुद्र के किनारे बैठकर उन्हीं 3 लोगों की फोटो पर तंत्र कर रही होती है जो सीओ के साथ बोट में थे। फिर लियोन और जिया को न्यूज से पता चलता है कि सीओ के साथ उस दिन 3 लोग थे, जिसमें से सब फिर से लौट आए, लेकिन सीओ का सिर्फ स्कल ही आ पाया। तो इसके पीछे क्या वजह थी? वहीं हम उस बोट के सेकंड सर्वाइवर को देखते हैं जो हैमर से जिया को मारने वाला था। वो इतना ज्यादा डरा हुआ था कि उसे सीओ की आत्मा दिख रही थी। और वहीं पास में हमें एक पेंटिंग दिखाई जाती है। उसके बाद हमें थर्ड सर्वाइवर दिखाया जाता है जो इतना भूखा था कि फ्रिज में से मांस निकाल कर खा रहा था, और वहाँ भी हमें एक पेंटिंग दिखाई जाती है। तभी जिया और लियोन वहाँ आते हैं, जहाँ वो आदमी लियोन पर चाकू से हमला करने लगता है, लेकिन लियोन उसका हाथ मोड़ देता है और कहता है कि अगर उसने सच नहीं बताया तो वो एक एक करके उसकी सारी उंगलियां तोड़ देगा।
फिर वो आदमी लियोन को सच बताता है कि जिस दिन वो चारों बोट पर थे तभी अचानक से तूफान आ गया और सियोन लहरों के साथ बह गया और बाकी वो तीनों समुद्र में खो गए। लियोन फिर से उसकी उंगली तोड़ने वाला होता है और सच कहने के लिए कहता है। इतने में जिया उसके पास आती है और कहती है कि उन्होंने 28 दिन समुद्र में बिना खाए पिए कैसे बिताए होंगे। ये पॉसिबल ही नहीं है कि कोई इंसान बिना खाए इतने दिन समुद्र में रह सकता है। तभी वो आदमी वो दिन इमेजिन करने लगता है जिसमें वो चारों बोट में सर्वाइवल के लिए तड़प रहे थे। वहीं सियोन के पैर पर चोट लगी थी और वो अपनी बेटी की फोटो देखकर उसे याद कर रहे थे। वहीं उसके साथ ही अपनी भूख मिटाने के लिए सियोन को मार देते हैं। अब प्रेजेंट में वो आदमी पागल होकर जिया पर भी हमला करने लगता है, लेकिन इतने में उसके गले में कुछ फंस जाता है और उसकी मौत हो जाती है और उसके मुंह से भी जिया को वही बाल मिलता है। इधर योंगी बैठकर रो रही होती है। तभी लीरेंग उसके पास आता है और कहता है कि उसने उसकी विश पूरी कर दी, अब एक और बचा है, लेकिन इसके बदले में वो उसे क्या देगी। वहीं इमिग्रेशन ऑफिस वाली लेडी जिसका नाम तालुइपा होता है, वो देखती है कि जिनका नाम डेड लिस्ट में नहीं था उनकी भी मौत होते जा रही है। उसके बाद जिया उस लास्ट सर्वाइवर के घर जाती है और वहाँ भी उसे वही पेंटिंग दिखती है और फिर वो उसके बारे में फोन पर सर्च करने लगती है। तभी लियोन खाते हुए वहाँ आता है। उसे देखकर जिया कहती है कि यहाँ 2 लोगों की मौत हो गई है और वो चिल कर रहा है, जहाँ लियोन उसे बताता है कि ये उसके साथ पहली बार नहीं हुआ है। वो जिया से कहता है कि 50 साल में उसने जेसन में 3.5 मिलियन लोगों को मरते हुए देखा है, जिस पर जिया कहती है कि हाँ, और जरूर उसमें से किसी एक के लिए लियोन भी रोया होगा। जहाँ लियोन को एयुम की याद आने लगती है। उसके बाद जिया को उस पेंटिंग में डिफरेंस पता लगता है कि उसमें ड्रैगन के पैर नहीं है और उसके मुताबिक जिस ड्रैगन का पैर नहीं होता उसे इमोगी कहते हैं। वहीं दूसरी तरफ लीरेंग जंगल में एक बंद कुएं के पास आता है और वहाँ एक लेडी आती है। वो दोनों उस कुएं में बंद किसी जानवर की स्पिरिट को जिंदा करने की बात करने लगते हैं, जिसके लिए उन्हें इंसान की बलि देनी होगी। लेडी कहती है कि अगर वो जानवर जिंदा हो गया तो लियोन भी नहीं बचेगा और फिर उसे पूछता है कि वो अपने भाई से इतनी नफरत क्यों करता है। जहाँ लीरेंग उसे बताता है कि लियोन उससे इतना प्यार करता था तो भी एक दिन उसने लीरेंग के पेट को काट दिया। इधर लियोन जिया को उस आइलैंड छोड़कर जाने के लिए कहता है क्योंकि अब उसकी जान भी खतरे में थी, लेकिन जिया उसे इनकार कर देती है। उसके बाद वो योंगी से मिलने जाती है, जहाँ योंगी के हाथ में बुक देखकर पता लगा लेती है कि वो योंगी नहीं है। वो अपना रूप बदलती है और हम देखते हैं कि वो लीरेंग था। उस बुक को देखकर जिया उसे कहती है कि गैलेक्सी के सर्वाइवर को उसी ने मारा है क्योंकि वो बुक ट्रू इवेंट पर है, जिस पर लीरेंग कहता है कि उन्हें मारकर उसे क्या मिलेगा। जिया कहती है कि वो ये सब इसीलिए कर रहा है ताकि वो जिया को डिस्ट्रैक्ट कर सके और अपने असली मकसद में कामयाब हो जाए। लीरेंग हंसता है और कहता है कि जिया काफी स्मार्ट है और उसके बैग से उसके पेरेंट्स की फोटो निकाल देता है और कहता है कि वो उन्हें ढूंढ सकता है, लेकिन जिया कहती है कि उसे कोई मदद नहीं चाहिए। वहीं लियोन एक शॉप ऑनर के पास जाता है और वहाँ भी उसे वही पेंटिंग दिखती है। लियोन फोर्सफुली उस आदमी को पेंटिंग के बारे में पूछता है तो वो आदमी बताता है कि एक लेडी आइलैंड के लोगों को गुड लक के लिए ये पेंटिंग लेकर आई थी। उसके बाद लियोन उस आदमी की मेमोरीज हटा देता है। जाते जाते वो आदमी लियोन से कहता है कि एक प्रिटी बॉय योंगी के घर आया है। लियोन समझ जाता है कि वो लीरेंग है। वहीं जाते जाते लीरेंग जिया को लियोन पर इतना ट्रस्ट करने के लिए अलर्ट करता है। उसके बाद लियोन दौड़ता हुआ आता है, जहाँ जिया कहती है कि वो जा चुका है, लेकिन हाँ, वो लीरेंग को बहुत बड़ा नुकसान पहुंचाने वाला है, इसीलिए उसे ये आइलैंड छोड़कर चले जाना चाहिए। जिस पर लियोन कहता है कि वो तो इसी का इंतजार कर रहा है। उसके बाद लियोन और जिया बैठकर खाना खा रहे थे। बातों बातों में लियोन जिया से पूछता है कि वो अपने पेरेंट्स को क्यों ढूंढ रही है, जिस पर जिया कहती है क्योंकि वो उन्हें मिस कर रही है। लियोन कहता है कि वो भी सेम किसी को मिस कर रहा है और वो उसका इंतजार कर रहा है। वो जिया को बताता है कि उसे भी प्यार हुआ था, लेकिन उसकी डेथ हो गई, पर जाते जाते उसने प्रॉमिस किया था कि वो दूसरा जन्म लेगी। वहीं दूसरी तरफ लियोन के फ्रेंड शिंजू को रेस्टोरेंट में लीरेंग की दोस्त यूरी दिखती है। उसे देखकर शिंजू को लग रहा था कि वो अब्रॉड से आई है। उसके बाद यूरी शिंजो को गन दिखाकर उसे किस करके उसका लॉकेट ले लेती है और ये बात वो लियोन को फोन पर बताता है क्योंकि उसी लॉकेट की मदद से वो जानवरों से बातें किया करता था। शिंजो लियोन से लॉकेट ढूंढने में मदद मांगता है, लेकिन लियोन उसे मना कर देता है। नेक्स्ट सीन में हम वही जंगल वाली लेडी को देखते हैं जो समुद्र के किनारे बैठकर सफेद झंडे लगाकर तंत्र मंत्र करने की तैयारी कर रही होती है और जंगल में लियोन को एक टूटी हुई पेड़ की टहनी दिखती है जिसे वो जोड़ कर
कर उस पर रुमाल बांध देता है। वहीं जिया का कलीग जवान उसे फोन पर बताता है कि ऐसे सेम केसेस 4 बार हुए हैं जिसमें स्कल पाए गए थे और पहला केस 1954 में हुआ था, जहां जिया को याद आता है कि उस दिन उस स्पिरिट ने उसे यही वक्त बताया था जब वहां फॉरेस्ट में कुछ बुरा हुआ था और चारों बार वो इंसिडेंट लूनर कैलेंडर के हिसाब से सेम डेट पर हुए थे और आज भी वही तारीख है जिस पर जयवान जिया को फौरन उस आइलैंड को छोड़ने के लिए कहता है। तभी गैलेक्सी का लास्ट सर्वाइवर वहाँ भागता हुआ आता है और अब हमें प्रेजेंट सीन दिखाया जाता है जिसमें जिया लियोन का गला दबा देती है। लियोन पूछता है कि वो कौन है, जिस पर जिया कहती है कि वही जिसका वो इंतजार कर रहा था, लेकिन वो जानना चाहती है कि लियोन ने उसे क्यों मारा। वही हमें फ्लैशबैक सीन दिखाया जाता है कि लियोन ने ही एयुम को मारने की कोशिश की थी और तभी जिया को लियोन की लगाई हुई दवाई जलने लगती है और वो होश में आ जाती है और उसके स्कार्स भी गायब हो जाते हैं। लियोन फिर से उसे पूछता है कि वो कौन है, जिस पर जिया कहती है कि वो जिया है। लियोन कहता है कि उसे याद भी है उसने कुछ देर पहले क्या कहा था। फिर अचानक से लियोन एक पत्थर उठाकर पीछे फेंकता है क्योंकि लीरेंग जिया को नुकसान पहुंचाने वहां आ गया था। वो जिया पर पत्थरों से हमला कर देता है, लेकिन लियोन जिया को बचा लेता है और उससे फौरन वहां से भागने के लिए कहता है। जिसके बाद लीरेंग और लियोन में फाइट होती है। भागते हुए जिया को वहाँ एक घर दिखता है जो कि उसी लेडी का था और वहाँ भी जिया उसे अपने पेरेंट्स की फोटो दिखाकर पूछताछ करने लगती है, जिस पर वो लेडी उसके पेरेंट्स के बारे में झूठी बातें बोलती है और जिया को ये बात पता चल जाती है कि वो लेडी झूठ बोल रही है। इसीलिए जिया उसका दिया हुआ चाय भी नहीं पीती, बस उसे पीने का नाटक करती है। लेकिन उस लेडी ने तो चाय में कुछ मिलाया ही नहीं था और वो जिया को अगरबत्ती की खुशबू से बेहोश कर देती है। वहीं दूसरी तरफ लीरेंग का लड़ते हुए मन भर जाता है और वो लियोन को बताता है कि उसने लियोन को इधर बिजी रखा ताकि जिया को पकड़कर उसकी बलि दी जाए। लीरेंग उसे कहता है कि अब उसके पास काफी कम वक्त है, इसीलिए अगर वो जिया को बचा सकता है तो बचा कर बताए। लेकिन लियोन जिया की स्किन भी स्मेल नहीं कर पा रहा था। जिसके बाद लियोन जंगल में जिया के पास जाने के लिए नेचर को ऑर्डर देता है, लेकिन वहाँ भी उसकी शक्ति काम नहीं कर रही होती। तभी वो पेड़ जिसकी टहनी को लियोन ने ठीक किया था वो नेचर को डायरेक्शन देता है और बहुत सारे जुगनू को लियोन को रास्ता दिखाने के लिए भेज देता है। वहीं दूसरी तरफ वो लेडी कुएं के चारों ओर एक जादुई आग का घेरा बना देती है और जिया को कुएं के पास ले जाकर उसे ढकेलने लगती है। जिया बचने की बहुत कोशिश करती है लेकिन वो नाकामयाब होती है। इतने में लियोन वहां आ जाता है, लेकिन वो उस घेरे के अंदर नहीं जा पा रहा था। अब लियोन को गुस्सा आ जाता है और उसका 9 टेल बाहर आ जाता है। वो अपनी शक्ति से वहां बारिश कर देता है जिससे वो आग का घेरा धुल जाता है। लियोन इतने गुस्से में था कि उस लेडी पर बिजली गिराकर उसे मार देता है और फिर जिया को कुएं में गिरने से बचा लेता है। वहीं तालुइपा को महसूस होता है कि लियोन ने किसी इंसान की जान बचाई है। उसके बाद लियोन जिया की हाथ की चोट पर रुमाल बांधकर उसे गोद में उठाकर ले जाता है। घर आने के बाद लियोन शिंजू को फोन पर बताता है कि जिया को एयुम के बारे में भी पता है, जहाँ शिंजू उसे कहता है कि उसकी लव स्टोरी इतनी फेमस है कि सब उसे जानते हैं। पर लियोन को लग रहा था कि शायद यही एयुम हो, इसीलिए वो उस पर नजर रखना चाहता था। लियोन अंदर आता है जहाँ जिया उसे पूछती है कि वो हर बार उसकी जान क्यों बचाता है, क्या उसमें कुछ ऐसा है जिसे वो ढूंढ रहा है। और तभी लियोन को एयुम की याद आने लगती है। वहीं जिया उसे थैंक्स बोलती है और कहती है कि एक दिन वो भी उसे प्रोटेक्ट करेगी। नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि आइलैंड के सभी लोग उस कुएं के पास आते हैं और कुछ देर बाद आइलैंड पर एक बच्चे के रोने की आवाज आती है। लीरेंग उस बच्चे को एक आदमी को दे देता है और ये बच्चा कोई और नहीं बल्कि वही इमोगी था। अब अगले दिन लियोंग और जिया वहाँ से जाने वाले थे। वहीं लियोन को युंगी मिलती है जो कि एक पैर से चल नहीं पा रही थी क्योंकि उसने अपने डैड के कातिलों से बदला लेने के लिए लीरेंग को अपना पैर सेक्रीफाइस कर दिया था। लियोन उसे ये सब करने से मना कर रहा होता है। तभी जिया वहाँ दौड़ते हुए आती है और लियोन को बताती है कि आइलैंड से सभी लोग गायब हो गए हैं। वो दोनों सबको ढूंढने के लिए निकल जाते हैं, लेकिन वहाँ पर कोई नहीं था। देखते हैं कि आइलैंड पर युंगी, जिया और लियोन के अलावा कोई नहीं था। लियोन उसे बताता है कि वो डेड बॉडीज भी गायब है, जहाँ ये बात जिया फोन पर डिटेक्टिव को बताती है। फिर उन दोनों को वो बैम्बूस वाले झंडे दिखाई देते हैं जो उस लेडी ने लगाए थे। वो दोनों वहाँ जाकर देखते हैं कि वहाँ पर बहुत सारे कौवे मरे पड़े हैं। जिया लियोन से पूछती है कि उसने सुना है कि बैम्बूस स्पिरिट को बुलाने के लिए लगाए जाते हैं, जिस पर लियोन उसे बताता है कि क्योंकि बैम्बूस अंदर से खोखले होते हैं और स्पिरिट्स आराम से उसमें रह सकती है। लियोन उसे बताता है कि इसका डायरेक्शन साउथ वेस्ट है और उस हिसाब से ये रास्ता बुरी आत्माओं के आने जाने के लिए बनाया गया होगा। वहीं दूसरी तरफ तालुइपा को एहसास हो जाता है कि इमोगी जिंदा हो चुका है, लेकिन वो अपने हस्बैंड को ये बात लियोन को बताने से मना करती है। इसके बाद युंगी उन दोनों को बताती है कि पिछली रात करीबन 2:50 पर वो पानी पीने उठी
तब उसे किसी बच्चे के रोने की आवाजें आ रही थी। वो घर की सारी घड़ियां देखती है जिसमें अचानक से इसी वक्त सारी घड़ी बंद हो चुकी थी। वहीं जिया भी अपनी वॉच देखती है जिसमें उसी टाइम पर घड़ी बंद हो गई थी। ये बात जानकर लियोन बताता है कि उसे आवर ऑफ काउ कहते हैं, जिसमें 1 बजे से 3 बजे के बीच दूसरी दुनिया का दरवाजा खुलता है। अब हम यूरी और उसके पेरेंट्स को उसका बर्थडे सेलिब्रेट करते हुए देखते हैं, जहां उसके पेरेंट्स में उसकी एज को लेकर झगड़ा होने लगता है और फिर उसके पापा को याद आता है कि यूरी की डेथ तो उस एक्सीडेंट में ही हो गई थी जब वो लोग ट्रैकिंग पर गए थे। वो यूरी से पूछते हैं कि वो कौन है। दूसरी तरफ लियोन जिया को नया सेलफोन खरीद कर देता है क्योंकि लीरेंग ने उसका फोन चोरी कर दिया था। साथ ही लियोन उसे अननोन कॉल्स और खास करके लीरेंग का फोन पिक करने से मना करता है। फिर जिया लियोन का नंबर लेकर वहाँ से चली जाती है। इधर यूरी गुस्से में उसके डैड का मुंह पकड़ लेती है। तभी लीरेंग वहाँ पर आता है और उसे रोक देता है। फिर वो उसे पूछता है कि उनकी क्या विश है, जहाँ उसके डैड बताते हैं कि उन्हें अपनी बेटी चाहिए, जिसके बाद लीरेंग उसे हिप्नोटाइज कर देता है और उन्हें मानने पर मजबूर कर देता है कि यूरी ही उनकी बेटी है। फिर लीरेंग यूरी से पूछता है कि क्या वो शिंजो से मिली थी, तो यूरी बताती है कि वो तो बहुत ही डरपोक है और फिर उसे वो लॉकेट दिखती है। लीरेंग कहता है कि वो इस लॉकेट को संभाल कर रखे क्योंकि ये उनके बहुत काम आने वाला है और साथ ही यूरी को शिंजो के साथ अच्छे से बिहेव करने के लिए भी कहता है। वहीं लीरेंग लियोन से मिलने जाता है, जहाँ लियोन उसे पूछता है कि कहीं उसी ने ही आइलैंड के लोगों को गायब तो नहीं किया, पर लीरेंग कहता है कि उसने ऐसा कुछ भी नहीं किया है और साथ ही उसे इनडायरेक्टली बताने की कोशिश करता है कि इमोगी जिंदा हो चुका है। उसके बाद हम जिया को देखते हैं जो कि डिटेक्टिव के साथ वैसे ही केस को डिस्कस कर रही थी, जहां 1592 में नॉर्थ कैरोलिना में ऐसे ही सडनली लोग गायब हो गए थे। अब लीरेंग और लियोन एक टेरेस पर खड़े थे, जहां लीरेंग एक खंजर निकालकर उसे कहता है कि अगर वो उसे ये सब करने से रोकना चाहता है तो अभी ही उसे मार दे, जैसे उसने पहले उसकी जान ली थी। और फिर हमें पास्ट का सीन दिखाया जाता है जिसमें लीरेंग बहुत सारे लोगों को बेरहमी से मार रहा था। तभी पीछे से लियोन उसे आकर आवाज देता है। लियोन को देखकर लीरेंग काफी खुश हो जाता है क्योंकि उसने लियोन को बहुत समय के बाद देखा था। लीरेंग दौड़कर उसे गले लगा देता है और कहता है कि उसने उसे बहुत मिस किया। लियोन उसके सर पर हाथ फेरता है और फिर लीरेंग उसे बताता है कि उसके जाने के बाद वहाँ के लोगों ने माउंटेन पर आग लगा दी थी और वो इतनी गर्म और डरावनी थी कि वो नहीं रुक पाया और लोगों को मारने लगा, जिस पर लियोन कहता है कि वो निर्दोष लोगों को भी मार रहा था, जो कि गलत है। लीरेंग हंसता है और कहता है कि उसने पूरे गांव को ही खत्म कर दिया। ये जानकर लियोन बहुत दुखी होता है और ना चाहते हुए तलवार से उसे लीरेंग को मारना पड़ता है। सीन प्रेजेंट में आता है, जहाँ लीरेंग कहता है कि लियोन सबसे बड़ा जर्क है। पहले तो उसने लड़की के लिए अपने भाई को छोड़ा और फिर पॉइंट्स बढ़ाने के लिए उसे धोखा दिया। साथ ही वो बताता है कि वो उस दिन बच गया क्योंकि लियोन ने वाइटल पॉइंट मिस कर दिया था। लीरेंग फिर से लियोन को जबरदस्ती कहता है कि वो उसे मार दे, उसके बाद ही उसकी लेडी जिंदा रह पाएगी। जिसके बाद लियोन जोर से खंजर निकालकर उसके पेट में डाल देता है, पर क्योंकि लियोन उसे नहीं मारना चाहता था इसलिए उसने खंजर उल्टा डाला था। लियोन उसे कहता है कि छोटे बच्चे की तरह बिहेव मत करो और वहाँ से जाने लगता है। तभी लीरेंग पीछे से उस पर वार कर देता है और कहता है कि वो उसे अभी नहीं मारेगा क्योंकि वो उसका चेहरा देखना चाहता है जब उसकी लेडी उसकी आंखों के सामने मरेगी। जिस पर लियोन उसे कहता है कि उसे इतना कमजोर बिहेव नहीं करना चाहिए क्योंकि उसे पता है कि लीरेंग ऐसा नहीं है। इतना कहकर लियोन चला जाता है। अब लियोन तालुइपा के पास जाता है, जहाँ वो उसे ह्यूमन लेडी को मारने के लिए डांटती है और तालुइपा इसके लिए उसे सजा भी देने वाली थी। जिस पर लियोन कहता है कि वो सजा भुगतने के लिए तैयार है। इतने में उसे जिया का फोन आता है और वो उसे डिनर पर इनवाइट करती है। लियोन वहाँ से जाने लगता है और कहता है कि वो जल्द ही आ जाएगा और अपना पनिशमेंट भुगतेगा। उसके बाद लियोन जिया के घर जाता है और क्योंकि फॉक्सेस किसी का उधार नहीं रखते इसीलिए वो जिया के लिए मुगवॉट का पौधा लेकर आता है। फिर जिया कहती है कि उसने आज ये डिनर इसीलिए रखा क्योंकि लियोन ने उसकी 2 बार जान बचाई है और फिर वो लियोन का सर सहलाने लगती है। लियोन कहता है कि वो ये क्या कर रही है, जिस पर जिया कहती है कि ऐसा करने से जानवरों को अच्छा लगता है इसीलिए। और वहीं लियोन को एयुम की याद आने लगती है। अब वो दोनों खाना खाते हैं और उसके बाद जिया के पेरेंट्स की बातें करने लगते हैं, जहाँ जिया अपने आंसू रोकने के लिए अपने दोनों हाथों से कान बंद कर देती है। उसे देखकर फिर से लियोन को एयुम की याद आने लगती है। नेक्स्ट सीन में लीरेंग उस आदमी से मिलने जाता है जिसे आइलैंड पर उसने वो इमोगी दिया था और जब लियोन ने लीरेंग की जान ले ली थी तब उसी आदमी ने लीरेंग की जान बचाई होती है। उसके बाद जिया लियोन को बताती है कि वो फ्यूनरल होम में जाने वाली है, जहाँ पर लियोन उसे वहाँ जाने के लिए मना करता है क्योंकि उसका मानना था कि बुरी आत्माएं उसके पीछे पड़ सकती है।
और फिर लियोन उससे ये भी बताता है कि कुछ दिन वो टाउन में नहीं है। जिया कहती है कि क्या वो ट्रिप पर जा रहा है, जहाँ लियोन कहता है कि वो यही समझ ले। लियोन फिर से उसे फ्यूनरल होम में जाने के लिए मना करता है, लेकिन जिया नहीं मानती। जिसके बाद लियोन उसे एक बीन्स की पोटली देता है और कहता है कि उसे इसे हर जगह अपने साथ रखना है। और फिर जिया उसे थैंक्स बोलकर वहाँ से चली जाती है। फ्यूनरल होम आने के बाद जिया अपने कलीग से मिलती है और वो अपनी मॉम को याद करके बहुत रोती है, जहाँ जिया उसे दिलासा देती है। इधर लियोन अपना पनिशमेंट भुगतने के लिए तालुइपा के पास जाता है, जहाँ तालुइपा जज का फैसला बताते हुए कहती है कि ह्यूमन की जान लेने के बदले उसे नर्क के पहले स्टेज पे जाना होगा, और क्योंकि उसने बहुत से ह्यूमन की जान बचाई होती है इसीलिए उसे वहाँ कम पनिशमेंट भुगतना होगा, और साथ ही उसे एज ए ह्यूमन वहाँ रहना होगा क्योंकि उसके पास कोई भी पावर्स नहीं होंगी। अब नर्क का दरवाजा खुलता है, जहाँ लियोन देखता है कि वो जगह बहुत ठंडी और खतरनाक है। इधर शिंजो फोन में यूरी को स्टॉक कर रहा होता है और तभी यूरी उसके घर आ जाती है, जिसे देखकर वो डर जाता है। वहीं यूरी अपना जैकेट उतार देती है। इधर फ्यूनरल होम में जिया की नजर लीरेंग पर पड़ती है, जो पहले से ही वहाँ आकर बैठा था और हमेशा की तरह वो दोनों सरकास्टिक वे में बात कर रहे थे। जिया उसे पूछती है कि वो अपने भाई से इतनी नफरत क्यों करता है, तो लीरेंग कहता है कि वो बोर हो रहा था। जिस पर जिया कहती है कि वो झूठ बोल रहा है। वो शर्त लगाकर कह सकती है वो सच में लियोन को पसंद करता है और इसीलिए अब वो ऐसा हो गया है। वहीं शिंजो यूरी की बॉडी पर बहुत सी खरोच देखता है और उसे कहता है कि उसे स्मगलिंग करके वहाँ लाया गया है, और क्योंकि शिंजो एक वेटरन था तो खरोच देखकर वो पता लगा देता है कि यूरी को जू में बंद करके बहुत अब्यूज किया गया था। शिंजो के फेस पर अपने लिए इतनी केयर देखकर यूरी इरिटेट होने लगती है और गुस्से में वहाँ से चली जाती है। वहीं दूसरी तरफ लीरेंग जिया को एक पुरानी बात बताता है, जिसमें माउंटेन गॉड ने माउंटेन छोड़ दिया होता है, जिसके बाद वहाँ के लोगों ने फॉक्सेस को मारने के लिए वहाँ आग लगा दी थी और उसमें लीरेंग का इकलौता पप्पी भी मारा गया था, जिससे वो बहुत प्यार करता था। ये बात सुनकर जिया समझ जाती है कि लीरेंग लियोन की पास्ट लाइफ के बारे में बात कर रहा है, और फिर वो उसे पूछती है कि क्या ये सब लियोन के पहले प्यार की वजह से हुआ था। जिस पर लीरेंग कहता है कि लियोन को लगता है कि जिया एयुम का पुनर्जन्म है और इसीलिए उसे बचाने के लिए उसने उस जंगल वाली लेडी को मार दिया था, जिसका पनिशमेंट वो इस वक्त भुगत रहा है। और जिया समझ जाती है कि लीरेंग किसी ट्रिप पर नहीं बल्कि पनिशमेंट भुगतने के लिए गया है। वही हम देखते हैं कि लियोन स्नो माउंटेन पर अपना पनिशमेंट भुगत रहा था। जिया लीरेंग से पूछती है कि लियोन कहाँ है, जिस पर वो कहता है कि उसे ये जानने की जरूरत नहीं है, और जाते जाते लीरेंग मैजिक से जिया की वो पोटली काट देता है, जिसकी वजह से सारे बीन्स गिर जाते हैं। वहीं सिक्योरिटी को सीसीटीवी में जिया के आसपास बहुत सारे बच्चे दिखाई देते हैं, लेकिन असल में वहाँ कोई नहीं था। जिया वहाँ से जाने लगती है और 2 बच्चियां भी उसके पीछे चली जाती है। अब जिया कॉरिडोर से जा रही होती है, तभी सारी लाइट्स ऑफ हो जाती है और दोनों बच्चियां उसके सामने आ जाती है। वो दोनों जिया से कहती है कि वो अपने डैड को ढूंढ रही है, लेकिन असल में वो दोनों स्पिरिट्स थी और ये बात जिया को नहीं पता था। अब जिया घर जा रही होती है, तभी वो देखती है कि वो पोटली फट चुकी है और इतने में वो बच्चियां वहां आकर जिया का मफलर पकड़कर गोल घूमने लगती है, जिसकी वजह से जिया का दम घुटने लगता है और वो बेहोश होकर नीचे गिर जाती है। इधर नर्क में लियोन को एहसास हो जाता है कि जिया ने वो पोटली खो दी है और अब वो मुसीबत में है। लियोन जोर जोर से चिल्लाकर तालुइपा को बुलाता है और वो कहता है कि वो अंडरवर्ल्ड ऑफ नाइफ में सजा काटेगा, क्योंकि कोई भी उस सजा को नहीं काट पाया है और अगर कोई उसे काट ले तो उसकी सजा कम हो जाती है। तालुइपा उसे अलर्ट करती है क्योंकि उसमें उसकी जान भी जा सकती थी, लेकिन लियोन नहीं मानता और सजा के लिए तैयार हो जाता है। उसके बाद हम जिया को देखते हैं, जिसे होश आ चुका था और वो अपने घर में थी, जहां उसका फ्रेंड उसकी केयर कर रहा होता है। उसका फ्रेंड कहता है कि वो बेहोश हो गई थी, जिसके बाद वो उसे घर ले आया। वो उसे पूछता है कि उसके साथ क्या हुआ था, जिस पर जिया बताती है कि 2 स्पिरिट्स उसके पीछे पड़ गई थी। फिर उसका फ्रेंड एक बुक निकालकर पढ़ने लगता है। जिया देखती है कि उसने बुक उल्टी पकड़ी है और इतने में लाइट्स भी ऑफ होने लगती है और उसका फ्रेंड गायब हो जाता है और वो दोनों बच्चियां सोफे के नीचे से जिया को देखती है, जिससे जिया डर जाती है। वहीं दूसरी तरफ लियोन अंडरवर्ल्ड ऑफ नाइफ पर आ चुका था, जहाँ उसे एक पुल पार करना था और वहाँ पर उस पर चाकू से वार हो रहे थे, लेकिन लियोन उनका सामना करते हुए पुल पार करने लगता है। और दूसरी तरफ वो बच्चियां जिया का पैर पकड़कर कहती है कि उन्हें उसकी बॉडी चाहिए। जिया डरकर दौड़ती हुई बाहर आ जाती है, लेकिन फिर भी वो लड़कियां उसका पीछा नहीं छोड़ती। वहीं लियोन इतना घायल हो चुका था कि वो जख्मी होकर बेहोश हो जाता है और गिर जाता है। इधर जिया भागते हुए एक बिल्डिंग पर पहुंचती है
जहाँ पर और भी बच्चों की स्पिरिट्स आ जाती है। वहीं बेहोशी की हालत में लियोन के दिमाग में जिया और एयुम की यादें घूम रही थी और वो फिर से उठता है और घसीटते हुए फाइनली वो पूल पार कर ही देता है। दूसरी तरफ जिया डरकर बिल्डिंग के नीचे गिरने लगती है। तभी लियोन वहाँ आकर उसे बचा लेता है। लियोन को उस हालत में देखकर जिया रोने लगती है और उसके एक आंसू की बूंद से उनके चारों ओर एक रोशनी बन जाती है, जैसे पहले एयुम को वो फॉक्स बेड देते हुए बनी थी। तभी लियोन को होश आता है और वो जिया को कहता है कि उसने उसे ढूंढ ही लिया एंड लियोन को घर ले आती है और उसका फर्स्ट एड करती है और उसे दर्द कम हो इसीलिए जिया उसे अपने बचपन की स्टोरी सुनाती है। वो कहती है कि एक्सीडेंट के बाद उसे 3 महीनों तक हॉस्पिटल में रखा गया क्योंकि डॉक्टर उसे डिस्चार्ज नहीं करते थे और उसे गलत दवाई देते थे। और एक दिन ये बात जिया को पता चल गई और वो डॉक्टर को ब्लैकमेल करके हॉस्पिटल से फाइनली घर आ गई। फिर हमें फ्लैशबैक दिखाया जाता है जिसमें जिया घर के बाहर बैठकर अपने पेरेंट्स को याद करके रो रही थी। तभी वहाँ 2 जुगनू आते हैं और वो उनसे खेलने लगती है क्योंकि उसे लगता था कि ये जुगनू उसके पेरेंट्स हैं। और हम देखते हैं कि वो जुगनू लियोन ही जिया के पास भेजा करता था। अब जिया लियोन का ट्रीटमेंट करते हुए रात भर उसके पास बैठकर उसका ख्याल रखती है। नेक्स्ट सीन में हम एक छोटे बच्चे को देखते हैं जो कोई और नहीं बल्कि वही इमूगी था जो कि अब बड़ा हो गया था। वहीं लियोन सुबह उठता है और जिया को सोते हुए देखकर मुस्कुरा रहा होता है। तभी वहाँ पर शिंजो दौड़ता हुआ आता है। जिया उठ ना जाए इसके लिए लियोन उसे चुप रहने के लिए कहता है, लेकिन तभी जिया उठ जाती है और शिंजो को देखकर सरप्राइज हो जाती है क्योंकि वो लियोन का फ्रेंड था और वो भी उसे पहले से जानती थी। लियोन दोनों को चिल करने के लिए कहता है। फिर शिंजो जिया को अपना इंट्रोडक्शन देता है और बताता है कि वो भी एक फॉक्स है और लियोन के ख्याल रखने से उसके घर की सफाई सारा काम वही करता है। जहाँ उसकी बातों से लियोन थोड़ा एम्बैरस होता है और उसे चुप रहने के लिए कहता है। दूसरी तरफ लीरेंग वॉच खरीदने जाता है जहाँ उसे उस शॉपकीपर की वॉच पसंद आ जाती है और वो कहता है कि वो उसे ही लेगा, लेकिन शॉपकीपर कहता है कि ये उसके डैड की आखिरी निशानी है। लेकिन लीरेंग उसे लालच देकर वॉच उससे ले लेता है। लेकिन हम देखते हैं कि लीरेंग उस वॉच को रास्ते में कार से बाहर फेंक देता है, जिस पर यूरी उससे पूछती है कि उसने ऐसा क्यों किया। तो लीरेंग कहता है कि कुछ देर पहले ये चीज किसी के लिए बहुत कीमती थी पर अब उसके पास वो नहीं है। इधर शिंजो लियोन को खाना सर्व करता है और जिया के सामने लियोन की काफी केयर करता है, जिस पर लियोन एम्बैरस होने लगता है और उसे वहाँ से जाने के लिए कहता है। फिर लियोन मजे से अपनी फेवरेट आइसक्रीम खा रहा होता है जहाँ जिया उसे देखकर मुस्कुराने लगती है और फिर वो भी आइसक्रीम टेस्ट करती है। लियोन उसे देखकर कुछ सोचते हुए मुस्कुरा रहा होता है और कहता है कि एक आइसक्रीम लाइफ को कितना स्वीट बना देती है। उसके बाद जिया लियोन से उसके पहले प्यार के बारे में पूछती है, जहाँ लियोन उसे एयुम से पहली मुलाकात के बारे में बताता है, जहाँ उसने पहली बार एयुम को वहाँ से भगा दिया था, लेकिन अगले दिन वो फिर से उससे मिलने आ गई। लियोन कहता है कि वो उस समय बहुत ही दयालु हुआ करता था, इसीलिए उसने एयुम को नहीं भगाया और एक दिन वो एयुम को तीरंदाजी सिखा रहा था, लेकिन एयुम बार बार निशाना चूक रही थी, जिस पर लियोन उसे कहता है कि उसमें बिल्कुल भी टैलेंट नहीं है, इसीलिए उसे अपने घर जाकर बच्चों वाले काम करने चाहिए। ये सुनकर एयुम को गुस्सा आ जाता है और वो लियोन को सेब ऊपर फेंकने के लिए कहती है, जहाँ वो सेब पर एकदम सही निशाना लगा देती है, जिसे देखकर लियोन शॉक्ड रह जाता है। एयुम उससे कहती है कि वो उसे चोट नहीं पहुंचाना चाहती थी, इसीलिए ऐसा कर रही थी, जिस पर लियोन कहता है कि वो उसकी इतनी फिक्र क्यों करती है, जिस पर एयुम उसे बताती है क्योंकि वो उसे पसंद करती है। ये जानकर लियोन को झटका लगता है क्योंकि एयुम उससे उम्र में काफी छोटी थी। फिर एयुम बड़ी हो चुकी थी और अभी भी वो तीरंदाजी की प्रैक्टिस कर रही थी, जहाँ लियोन उससे पूछता है कि वो तीरंदाजी क्यों सीख रही है। एयुम बताती है क्योंकि वो उसके डैड को मारना चाहती है। लियोन पूछता है कि वो है कौन, तो एयुम बताती है कि वो इस कंट्री का किंग है, जहाँ एयुम का डिसीजन सुनकर लियोन भी उसका साथ देता है। लियोन की लव स्टोरी सुनकर जिया काफी हैरान होती है। वो उसे बताता है कि एयुम उसकी डैड की 7th डॉटर थी, जिसे उन्होंने छोड़ दिया। उसके डैड बहुत बुरे किंग थे और उन्होंने अपने देश के लोगों की हालत बहुत बुरी कर दी थी क्योंकि वो किंग के भेष में एक इमूगी थे। वहीं दूसरी तरफ वो आदमी एक लेडी केयर टेकर को उस चाइल्ड इमूगी का ध्यान रखने के लिए बुलाता है। वो लेडी उस बच्चे को देखने जाती है तो उसे देखकर डर जाती है क्योंकि उसकी बॉडी पर अजीब से स्कार्स थे। फिर वो बच्चा उस लेडी का हाथ पकड़ के उसे जलाकर मार देता है। इधर जिया लियोन से एयुम की मौत की वजह पूछती है, लेकिन लियोन उसे कुछ नहीं बताता और अपनी बैंडेज खोलने लगता है,
जहाँ जिया देखती है कि उसकी घाव बहुत जल्दी ही हील हो गए हैं। वहीं हम लीरेंग और यूरी को कार में कहीं जाते हुए देखते हैं, जहाँ रास्ते में अचानक लीरेंग किसी डॉग की आवाज सेंस करता है और हम देखते हैं कि 3 लड़के बेरहमी से एक पप्पी को बंद करके बॉल से हिट कर रहे होते हैं। तभी लीरेंग वहां आकर उसे रोकता है और फिर यूरी और वो मिलकर उन तीनों को सबक सिखाते हैं। दूसरी तरफ लियोन और जिया फ्यूनरल होम जाते हैं, जहां लियोन दीवार पर मारकर उन बच्चियों की स्पिरिट्स को बुलाता है और वो वहां आ भी जाती है। लियोन उन्हें करीब बुलाकर प्यार से समझाता है कि उन्हें किसी ह्यूमन को परेशान नहीं करना चाहिए, स्पेशली जिया को तो बिल्कुल भी नहीं। फिर जिया उन दोनों को उनके एक्सीडेंट वाले इंसिडेंट के बारे में पूछती है। वहीं दूसरी तरफ उन बच्चियों के डैड वहां बैठकर रो रहे होते हैं। तभी उनका भाई गुस्से में वहां आकर उन्हें न्यूज़पेपर देते हुए कहता है कि रिपोर्टर्स बातें बढ़ा चढ़ाकर बता रहे हैं। वो उसमें पढ़ते हैं कि दोनों बच्चियां बिल्डिंग की विंडो से गिरकर मर गई थी। इधर लीरेंग ने उन तीनों को बांध दिया होता है और फिर वो उसमें से एक को एक कार्ड चुनने के लिए कहता है और जब वो कार्ड निकलता है तो उसमें डोनेटिंग टैलेंट लिखा हुआ था, जिसका मतलब ये था कि अब वो लड़के कभी अपने हाथों से नहीं खेल पाएंगे क्योंकि अब लीरेंग उसके हाथ काटने वाला था। वहीं जिया उन बच्चियों के डैड से मिलने जाती है और कहती है कि वो उनकी बेटियों को जानती है, जहां वो कहते हैं कि वो एक ट्रक ड्राइवर है, इसीलिए वो घर पर नहीं रह पाते थे, जिसकी वजह से उनका भाई उनकी बेटियों का देखभाल करता था। फिर जिया उन्हें बैग में रखे चेरी के पैकेट्स को बाहर निकालने के लिए कहती है। वो उसे निकाल कर बताते हैं कि ये बहुत एक्सपेंसिव है और ये वो अपनी बेटियों के लिए लाए थे, लेकिन उन्होंने कभी उसे टच नहीं किया। उसे देखकर जिया उन्हें अपने साथ चलने के लिए कहती है। वहीं दूसरी तरफ लियोन उन बच्चियों के डैड के भाई को आग में ढकेल रहा होता है क्योंकि उसी ने उन बच्चियों के साथ कुछ बुरा किया होता है, लेकिन वो ये मानने के लिए तैयार नहीं था। लियोन फिर से उसे आग में ढकेलता है, जहां वो आदमी उसे सच बता देता है कि उसने उस दिन ड्रिंक की हुई थी और उन बच्चियों को सेक्सुअली मोलेस्ट किया था, जिसकी वजह से वो दोनों बैल्कनी से कूद गई थी। जहाँ ये सारी बातें उस बच्ची के डैड वहाँ आकर सुन लेते हैं और फूट फूट कर रोने लगते हैं। उनकी बेटियां भी वहाँ आती है और उन्हें हक करती है। उसके बाद लीरेंग और यूरी जा रहे होते हैं। तभी वो पप्पी दौड़ता हुआ लीरेंग के पीछे आता है और अपनी पूंछ हिलाकर उसे ग्रीट करने लगता है, जहाँ यूरी लीरेंग को उसे अपने साथ ले जाने के लिए कहती है। तभी लीरेंग को अपने पास्ट का इंसिडेंट याद आने लगता है, जब जंगल में आग लग गई थी और उसका पप्पी उसमें जल चुका था, जिसे लीरेंग ने ही उसे गिफ्ट किया था। वो उसे तड़पता हुआ नहीं देखना चाहता था, इसीलिए वो उसे मारने की कोशिश करता है, लेकिन वो अपनी हिम्मत नहीं जुटा पा रहा था। लेकिन फाइनली लीरेंग उसका गला घोटकर उसे मार ही देता है और बहुत रोता है। प्रेजेंट में लीरेंग यूरी को अपने साथ उस पप्पी को ले जाने से मना कर देता है और वहाँ से चला जाता है, लेकिन यूरी उसे अपने साथ ले जाती है। इधर जिया उन बच्चियों को फाइनल गुड बाय बोलकर मुक्ति दिला देती है और फिर वो और लियोन बेंच पर बैठकर बातें कर रहे होते हैं, जहाँ जिया लियोन को घूरने लगती है। लियोन उसे पूछता है तो वो कहती है कि आज वो उसे कुछ अलग दिखाई दे रहा है। लियोन हंसता है और कहता है क्योंकि जिया ने आज उन बच्चियों को मुक्ति दिलवाई है। तभी अचानक बारिश शुरू हो जाती है, जहाँ लियोन अपना छाता खोलकर वहाँ से जाने लगता है। जिया भी उसके पीछे चल देती है और क्योंकि उसे लियोन के साथ जाना था, इसीलिए वो अपना छाता भी बेंच पर छोड़ देती है। दूसरी तरफ यूरी उस डॉग का ट्रीटमेंट करवाने के लिए उसे शिंजो के पास ले जाती है। शिंजो डॉग का ट्रीटमेंट करने के लिए डॉग से बात करना चाहता था, इसीलिए वो यूरी से अपना लॉकेट मांगता है और ना चाहते हुए यूरी को वो लॉकेट देना पड़ता है। फिर शिंजो लॉकेट के जरिए डॉग से बात करता है और फिर उसका ट्रीटमेंट कर रहा होता है, जहाँ यूरी शिंजो को ऑब्जर्व कर रही होती है। वहीं हम जिया और लियोन को साथ बैठकर चीयर्स करते हुए देखते हैं, जहाँ वो दोनों अपनी अपनी हॉबीज एक दूसरे को बता रहे थे, जो कि बिल्कुल एक दूसरे से अपोजिट थे। फिर जिया लियोन से उसके लाइफ लॉन्ग ड्रीम के बारे में पूछती है, जहाँ लियोन कहता है कि ऐसा पॉसिबल तो नहीं है, लेकिन हाँ, अगर ऐसा होता तो वो इंसान बनना चाहेगा। फिर यही सवाल लियोन जिया से पूछता है, जहाँ जिया कहती है वो बस अपने पेरेंट्स के साथ खुशी से रहना चाहती है। ये सुनकर लियोन जिया से उसके पेरेंट्स की फोटो सेंड करने के लिए कहता है। उसके बाद लियोन जिया को घर ड्रॉप करने जाता है, जहाँ वो दोनों बहुत प्यार से एक डिसऑर्डर को बाय कह रहे होते हैं। जिया अंदर जाती है, तभी 2 जुगनू वहाँ आकर जिया के पास उड़ने लगते हैं। वहीं उसे अपने बचपन का मोमेंट याद आने लगता है और वो समझ जाती है कि वो लियोन ही था। वो पीछे मुड़कर देखती है, तब तक लियोन वहाँ से चला गया था, लेकिन असल में लियोन छत पर बैठकर जिया को देख रहा था। अगले दिन लियोन तालुइपा के लिए कॉफी लेकर जाता है ताकि वो जिया के पेरेंट्स का पता बता सके, लेकिन तालुइपा कहती है कि वो उनकी लोकेशन नहीं देख पा रही है। लियोन कहता है कि इसका मतलब न वो इमिग्रेशन ऑफिस में है और न ही लिविंग रियल में। इधर जिया की कंपनी का प्रेसिडेंट
उनकी टीम से मिलने आता है, जो कोई और नहीं उस चाइल्ड इमोगी का केयरटेकर है। उसके बाद हम उसी ओल्ड मैन को नशे में घूमते हुए देखते हैं। तभी लियोन वहां आकर उसे पकड़ लेता है और कहता है कि उसने सुना है वो उस जगह का गॉड है, और फिर उसे फोन में जिया के पेरेंट्स की फोटो दिखाता है, लेकिन वो उसे कुछ बताने से इनकार कर देता है। लियोन उसे मारता है और फिर उससे पूछता है तो वो आदमी बताता है कि उसे इस बारे में गवर्नर ही बता सकते हैं। वहीं जिया अपने कलीग्स के साथ बैठकर लंच कर रही होती है। तभी लियोन वहां आता है और उसे कहता है कि उसे कुछ दिखाना है। जिया उसे पूछती उससे पहले ही लियोन उसे खींचकर अपने साथ ले जाता है। वहीं दूसरी तरफ लीरेंग उस ओल्ड मैन को छत से गिराने की धमकी देकर उसे आईब्रोज ऑफ टाइगर के बारे में पूछ रहा होता है। फिर हम जिया और लियोन को एक जगह पर देखते हैं जहाँ किसी फेस्टिवल के कारण लोग ट्रेडिशनल कपड़ों में घूम रहे होते हैं। लियोन जिया को वहीं ठहरने के लिए कहकर किसी काम से चला जाता है। तभी जिया की नजर वहाँ एक ट्रेडिशनल ड्रेस पर पड़ती है जो उसे काफी पसंद आती है। इधर लियोन काम खत्म करके आता है तो जिया वहाँ नहीं होती है और वो उसे ढूंढने लगता है। तभी भीड़ में उसे एक लड़की दिखती है जिसका पीछा करते हुए लियोन ब्रिज तक चला जाता है और देखता है कि वो जिया थी। उसे देखकर लियोन को एयुम की याद आ जाती है और वो दौड़कर जाकर उसे किस कर लेता है। में जिया लियोन को पीछे हटाती है और कहती है कि जिसे उसने अभी किस किया वो खुद जिया है या फिर उसका पहला प्यार। लियोन उसे कोई जवाब नहीं दे पाता। जिया उसे कहती है कि वो नहीं है जिसे वो ढूंढ रहा है, इसलिए वो डिसाइड कर ले कि उसे पास्ट में जीना है या फिर प्रेजेंट में। और फिर उसके फेस पर हाथ रखकर कहती है कि वो इतनी बुरी भी नहीं दिखती, और वो दोनों एक दूसरे को देखकर स्माइल करने लगते हैं। इधर ऑफिस में जिया की दोस्त किम लियोन के बारे में जानने के लिए काफी क्यूरियस हो रही थी, इसीलिए वो जिया को मैसेज करके उसके और लियोन के बारे में पूछती है। वहीं जिया और लियोन जंगल में टहलते हुए बातें कर रहे होते हैं, लेकिन जिया लियोन से बात करते वक्त उससे आई कांटेक्ट नहीं कर पा रही होती है, जिससे इरिटेट होकर लियोन जिया के सामने आकर कहता है कि वो उसे देख क्यों नहीं रही है। जिया बात पलट देती है और लियोन को पानी में फिश दिखाने लगती है, जहां जिया को इतना शर्माते हुए देखकर लियोन कहता है कि बहुत सुंदर है। जिया को लग रहा था कि लियोन फिशेस की तारीफ कर रहा है, पर वो पीछे मुड़कर देखती है तो लियोन उसे ही देख रहा था। वो उसे पूछती है कि वो उसे ऐसे क्यों घूर रहा है, जिस पर लियोन कहता है कि उसने तो उसे देखने के लिए कहा था, और फिर उसकी बातों से इरिटेट होकर जिया वहाँ से चली जाती है। वहीं जायवान को लग रहा था कि उसने लियोन को पहले भी कहीं देखा है। तभी उसके बॉस वहाँ आकर उसे लियोन के बारे में पूछने लगते हैं। उसके बाद लियोन जिया को बताता है कि वो लोग वहाँ गवर्नर से मिलने आए हैं, जो उसके पेरेंट्स के बारे में बता सकता है, और वो 4 माउंटेन स्पिरिट्स में से एक है जो अभी इंसानों की तरह रह रहा है। जिया पूछती है कि वो उन्हें कहाँ मिलेगा, तो लियोन बताता है कि उसे ढूंढने की जरूरत नहीं है, वो खुद ही उन्हें मिलने आएगा। फिर वो दोनों सिर्फ फन के लिए एक फॉर्च्यून टेलर के पास जाते हैं और उससे अपनी पिछली जिंदगी के बारे में पूछते हैं। वो आदमी उन दोनों की फोटो स्कैन करता है और जिया के बारे में बताता है कि वो पिछले जन्म में एक प्रिंसेस थी। फिर वो लियोन के बारे में कहता है कि पिछले जन्म में वो एक मजदूर था, जिसे सुनकर लियोन उस पर गुस्सा हो जाता है और जिया हंसने लगती है। फिर वो दोनों उठकर जाने लगते हैं, जहाँ वो आदमी उन्हें कहता है कि उन्हें साथ नहीं रहना चाहिए, क्योंकि अगर ऐसा हुआ तो दोनों में से एक मर जाएगा। वहीं हम देखते हैं कि लीरेंग भी वहां पहुंच गया था और शॉपकीपर से फॉर्च्यून टेलर का एड्रेस पूछ रहा था। इधर जिया और लियोन जा रहे होते हैं, तभी अचानक एक तीर वहां आता है, जिस पर गवर्नर ने लियोन को गवर्नमेंट ऑफिस मिलने बुलाया था। फिर हम लीरेंग को देखते हैं जो फॉर्च्यून टेलर से मिलने जाता है, जहाँ वो लीरेंग के सामने भी नाटक करने लगता है, लेकिन लीरेंग उसका झूठ पकड़ लेता है। वो आदमी अपना चश्मा निकालता है और हम देखते हैं कि वो अंधा था। लीरेंग उस कमरे को सेंस करके पता लगा लेता है कि लियोन वहाँ पर आया था। फिर वो उससे आईब्रोज ऑफ टाइगर के बारे में पूछता है, जहाँ वो आदमी अपनी पोटली से अलग अलग चीजें निकालकर उसे दिखाते हुए कहता है कि ये वो चीजें हैं जो दुनिया से गायब हो चुकी है। वो उसे एक चश्मा दिखाता है और वही आईब्रोज ऑफ टाइगर होता है, जिससे लोगों की पास्ट लाइफ के बारे में पता लगाया जा सकता था। लीरेंग उसे पैसों का लालच देता है, लेकिन वो उसे मना कर देता है। इधर जिया और लियोन गवर्नमेंट ऑफिस जाते हैं। लियोन गवर्नर को आवाज देता है और गवर्नर बाहर आता है। लियोन कहता है कि वो यहाँ किसी को ढूंढने आया है, और फिर हमें उन दोनों की बातों से पता चलता है कि गवर्नर उसी लड़की का भाई है जिसे लियोन ने शादी के दिन मारा होता है। वहीं फॉर्च्यून टेलर लीरेन से कहता है कि वो पैसों के बदले वो चीज उसे नहीं दे सकता। लीरेन कहता है कि अगर वो चीज उससे फोर्सफुली छीन ले तो, जिस पर वो आदमी उसे एक पोटली दिखाते हुए कहता है कि अगर उसने ऐसा किया तो वो उसमें बंद हो जाएगा, इसीलिए अगर उसे ये चश्मा चाहिए तो अपनी सबसे कीमती चीज उसे दे दे। वहीं दूसरी तरफ गवर्नर अपने साथियों को बुलाकर लियोन पर हमला करवा देता है, जिसके बाद लियोन उन सबसे फाइट करके जीत जाता है।
फिर उसकी फाइट गवर्नर से होती है जिसमें वो गवर्नर को हरा देता है और लास्ट में हमें पता चलता है कि वो दोनों बेस्ट फ्रेंड्स हैं जो अक्सर ऐसे ही मिला करते हैं। उसके बाद हम ताइलुपा के हस्बैंड को रेस्टोरेंट में देखते हैं जो ताइलुपा से परेशान होकर वहां आया होता है और रेस्टोरेंट वाली लेडी के साथ अपनी फ्रस्ट्रेटेड जिंदगी के बारे में डिस्कस कर रहा होता है, जहाँ हम शिंजो और यूरी को भी बैठे हुए देखते हैं। शिंजो हमेशा की तरह यूरी के साथ अच्छा बिहेव कर रहा था जिससे यूरी इरिटेट होकर रूडली बात करने लगती है। दूसरी तरफ लीरेंग सोच रहा होता है कि उसके पास ऐसी क्या कीमती चीज है, जिसके बाद वो लियोन को फोन लगाता है, लेकिन लियोन तो गवर्नर और जिया के साथ बैठकर कॉफी एंजॉय कर रहा होता है, इसीलिए वो उसका फोन नहीं उठाता। फिर जिया गवर्नर को अपने पेरेंट्स की फोटो दिखाती है और पूछती है क्या उसने कभी उन्हें देखा है, जिस पर गवर्नर उसे एक्सीडेंट वाले दिन के बारे में एकदम सही तारीख बताता है। वो बताते हैं कि एक्सीडेंट से कुछ दिन पहले एक आदमी उनसे मिलने आया था जिसने उनसे कहा था कि वो युगोग में एक एक्सीडेंट करने वाला है और क्योंकि गवर्नर बुरे काम में किसी का साथ नहीं देते इसीलिए उन्होंने उस आदमी को भी मदद करने से इनकार कर दिया। जिया पूछती है कि वो कैसा दिखता था, जहाँ गवर्नर बताते हैं कि उन्हें उसका चेहरा तो याद नहीं लेकिन उसके सर पर ह्यूमन ब्रांडिंग का निशान था जो कि पहले के समय में क्रिमिनल्स के सर पर बनाया जाता था। लियोन कहता है कि वो आदमी होगा कहाँ, जहाँ गवर्नर बताते हैं कि वो उनके आसपास ही है और उसका असल टारगेट उसके पेरेंट्स नहीं बल्कि जिया थी। ये जानकर जिया काफी हैरान हो जाती है। उसके बाद रेस्टोरेंट में ताइलुपा गुस्से में उसके हस्बैंड को फोन करके जल्दी से आने के लिए कहती है। फोन रखने के बाद उसके हस्बैंड को इतना गुस्सा आ जाता है कि वो जोर से चिल्लाने लगता है, जिसकी वजह से पीछे बैठी यूरी डिस्टर्ब होकर उसे डांटने लगती है। वो गुस्सा होकर यूरी से लड़ने आता है लेकिन वो शिंजो को देख लेता है, जहाँ शिंजो को यूरी के लिए उनसे माफी मांगनी पड़ती है। फिर शिंजो यूरी से उस डॉग के बारे में पूछता है तो यूरी शिंजो को वो डॉग अपने पास रखने के लिए कहती है। वो शिंजो से कहती है जिसने उस डॉग को बचाया था उसे डॉग्स पसंद नहीं है। वहीं लीरेंग अभी भी लियोन को ढूंढ रहा था और इधर गवर्नर लियोन को साइड में ले जाकर कहता है कि उससे जिया के साथ नहीं रहना चाहिए क्योंकि जो आदमी गवर्नर से मिलने आया था उसने जिया के बारे में बताया था कि उसके पास किंग स्केल है, मतलब कि इमुगी का वो स्केल जो लियोन ने उस दिन जिया के गले में देखा था। वो कहता है कि इमोगी की स्पिरिट जिया के साथ है। दूसरी तरफ एक उड़ता हुआ पक्षी गिरकर मर जाता है, वहीं गार्डन में बैठा चाइल्ड इमोगी उसे फिर से जिंदा कर देता है। उसके बाद जिया सर पर निशान वाले आदमी के लिए परेशान हो रही होती है और कहती है कि क्यों उसकी वजह से उसके पेरेंट्स मुसीबत में हैं और क्यों लियोन उसकी इतनी हेल्प कर रहा है, जिस पर लियोन उसे प्यार से सहलाते हुए कहता है कि क्योंकि वो उसे हर्ट नहीं करना चाहता है और वो चाहता है कि जिया की लाइफ की हैप्पी एंडिंग हो, इसीलिए वो हर वक्त जिया के साथ रहना चाहता है। फिर लियोन जिया से उस निशान वाले आदमी को ढूंढने के लिए साथ चलने के लिए कहती है। जिया कहती है लेकिन वो उसे कैसे ढूंढेंगे, जहाँ लियोन अपना फोन निकालता है जिस पर लीरेंग कब से फोन कर रहा था। लियोन कहता है कि ये उस आदमी तक हमें पहुँचाएगा और फिर वो फोन उठाता है, जहाँ लीरेंग उससे मिलने बुलाता है। फिर वो दोनों लीरेंग से मिलने निकल जाते हैं, जहाँ रास्ते में जिया लियोन से पूछती है क्या उसका भाई सच में उस आदमी का पता बता देगा, इस पर लियोन कहता है कि नहीं, पर हाँ वो कुछ ऐसा करेगा जिससे लीरेंग खुद उस आदमी तक जाएगा। जिसके बाद लियोन पेंट ब्रश से अपनी मैजिक की मदद से शूज पर फाइन लिखता है और कहता है कि उस निशान वाले आदमी को ढूंढो और फिर वो वर्ड गायब हो जाता है। लियोन जिया को बताता है कि इन शूज को लीरेंग पहनेगा और हिप्नोटाइज हो जाएगा, जिसके बाद वो उस आदमी तक जाएगा जहां वो दोनों उसका पीछा करते हुए उस निशान वाले आदमी तक पहुंच जाएंगे। अब वो दोनों फॉर्च्यून टेलर से मिलने जाते हैं, जहां लियोन जिया को अंदर भेज देता है और लीरेंग के शूज को छुपा देता है। जिया को अंदर लीरेंग मिलता है और वो दोनों हमेशा की तरह एक दूसरे से सरकास्टिक वे में बात कर रहे होते हैं। फिर अंदर लियोन आता है, जहाँ उसे लीरेंग दिखता है जो फॉर्च्यून टेलर को अंदर बुला रहा होता है। और जब जिया और लियोन को पता चलता है कि वो रियल फॉर्च्यून टेलर है, उसके बाद फॉर्च्यून टेलर लियोन को मैग्नीफाइंग ग्लास से चेक करता है कि वो लीरेंग के लिए कीमती है या नहीं। चेक करने के बाद उसे पता चलता है कि लियोन लीरेंग की सबसे कीमती चीज है, इसीलिए वो उसे आईब्रोज ऑफ टाइगर दे देता है। जिसके बाद लीरेंग वहाँ से चला जाता है। वहाँ बाहर जब उसे अपने शूज नहीं मिलते तो वो लियोन के शूज पहन लेता है और हिप्नोटाइज होकर उसी आदमी से मिलने निकल जाता है। लियोन और जिया भी उसके पीछे जाने लगते हैं। तभी वो फॉर्च्यून टेलर लियोन को रोक कर अपनी पोटली में खींच लेता है। अब जिया के लिए परेशानी खड़ी हो जाती है, क्योंकि एक तरफ उसे लीरेंग के पीछे जाना था तो दूसरी तरफ लियोन को पोटली से बाहर भी निकालना था। लेकिन उस वक्त जिया लियोन को बचाने का डिसाइड करती है, जहां फॉर्च्यून टेलर लियोन के बदले जिया को अपनी सबसे कीमती चीज देने के लिए कहता है
और उसे सिर्फ रात 9 बजे तक का वक्त देता है, जो कि खत्म होते जा रहा था। जिया दौड़ते हुए अपने घर जाती है और वो कीमती चीज ढूंढने लगती है और फिर टैक्सी लेकर फिर से उस जगह आती है, लेकिन वो बंद हो चुकी थी। इधर समय खत्म होते जा रहा था और जिया डोर नॉक कर रही होती है, लेकिन वहाँ कोई नहीं आता। तभी गवर्नर वो डोर खोलते हैं और जिया अंदर जाती है। फॉर्च्यून टेलर सैंटा क्लॉज को पलट देता है क्योंकि टाइम खत्म हो चुका था, पर तभी जिया वहां आ जाती है और उसे वो टॉय दे देती है जो एक्सीडेंट में टूटा था। वहीं दूसरी तरफ लीरेंग उस निशान वाले आदमी के घर पहुंच जाता है, जो कोई और नहीं बल्कि वही इमोगी का केयरटेकर था। वो आदमी अंदर से ही लीरेंग को वहां आने का रीजन पूछता है और तभी लीरेंग हिप्नोटाइजेशन से बाहर आ जाता है और सोचने लगता है कि वो यहाँ कैसे आया। उसे अंदाजा हो जाता है कि ये जरूर लियोन ने किया है। वहीं दूसरी तरफ फॉर्च्यून टेलर टॉय को चेक करता है, लेकिन वो जिया की कीमती चीज नहीं थी। फिर वो जिया का हाथ देखता है, जिसमें उसे पता चलता है कि वो फॉक्स बेड जिया की सबसे कीमती चीज है, और क्योंकि जिया को फॉक्स बेड के बारे में कुछ नहीं पता था, इसलिए वो उसे देके लियोन को छुड़ा लेती है। वहीं चाइल्ड इमोगी को आभास हो जाता है कि जिया ने फॉक्स बेड खो दिया है। उसके बाद लियोन और जिया घर जा रहे होते हैं, जहाँ लियोन जिया से पूछता है कि क्या उसके बदले उसने अपनी जिंदगी के 10 साल दे दिए हैं। इस पर जिया हंसते हुए कहती है कि वो थोड़ा ज्यादा सोच रहा है, इनफैक्ट वो इससे भी सस्ता है। जिया कहती है कि लियोन अब उसका है, इसीलिए वो उसे आसानी से नहीं जाने देगी। यहाँ जिया लियोन को फॉक्स बेड के बारे में कुछ नहीं बताती। घर जाने के बाद लियोन और जिया बैठकर ड्रिंक पीते हुए बातें कर रहे होते हैं, जहां लियोन जिया से कहता है कि उसने अपने पेरेंट्स के पास पहुंचने का आखिरी मौका भी खो दिया। जिस पर जिया कहती है कि उसे लियोन पर भरोसा है, क्योंकि उसने जिया से कहा था कि वो उसकी लाइफ को हैप्पी एंडिंग देगा। फिर वो जिया को सुलाकर ताइलुपा के पास जाकर कहता है कि वो जानता है कि ताइलुपा इमोगी के बारे में सब जानती है और वो जिंदा हो चुका है। इस पर ताइलुपा कहती है कि जिया ने इमोगी को जिंदा किया है। लियोन गुस्सा होता है और कहता है कि उसी की वजह से एयुम को मरना पड़ा था। फिर वो इमोगी का पता पूछता है। इस पर ताइलुपा कहती है कि उसने उसे बार बार समझाया कि फॉक्स और ह्यूमन एक नहीं हो सकते, फिर भी लियोन नहीं माना। लियोन फिर से उस पर गुस्सा होता है और इमोगी का पता पूछता है। वहीं वो चाइल्ड इमोगी जिया के सपने में आता है, जहां जिया उस इमोगी के कमरे में होती है। इमोगी पीछे मुड़कर जिया को हाय कहता है। इतने में जिया की नींद खुल जाती है। दूसरी तरफ ताइलुपा लियोन से कहती है कि कुएं वाले इंसिडेंट के बाद इमोगी कहीं और छुप गया है और अभी तक उसका एक बैग मिला है, जिसे जानकर लियोन हैरान हो जाता है। वहीं हम फिर से वो स्केल जिया की गर्दन पर देखते हैं और इसी के साथ ये एपिसोड यहीं पर खत्म हो जाता है। सो गाइज, अगर आप लोगों को ये एपिसोड पसंद आई होगी तो प्लीज वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा एंड नेक्स्ट एपिसोड के लिए हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। थैंक यू।